क्या सच में बढ़ती गर्मी से धरती पर मिट जाएगा इंसानों का अस्तित्व? प्रकृति की विभिन्नता और ब्रह्मांड की गहराई को समझना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो अगले 25 करोड़ सालों में धरती इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वो इंसानों के साथ साथ दूसरे अन्य स्तनधारियों के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। धरती पर महाप्रलय के संबंध में यह जानकारी ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से जूड वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए अध्ययन में सामने आई है। भविष्य में जलवायु से जुड़ी इतनी बड़ी गणना को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर की मदद ली है, जिसकी मदद से उन्होंने भविष्य के जलवायु मॉडल को बनाया है। इस रिसर्च से पता चला है कि कैसे समय के साथ सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा की मात्रा आज के मुकाबले अधिक हो जाएगी, क्योंकि सूर्य पहले से कहीं ज्यादा चमकीला हो जाएगा। इसकी वजह से तापमान इतना ज्यादा अधिक हो जाएगा कि वो पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर स्तनधारियों को खत्म कर देगा। अनुमान है कि इस दौरान तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान पृथ्वी की पपड़ी में भूवैज्ञानिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। इसकी वजह से दुनिया के सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप बनने के लिए आपस में माइल जाएंगे। वैज्ञानिकों ने इस दौरान बनने वाले सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया अल्टीमा नाम दिया है। लेकिन इससे बढ़ते तापमान में कैसे इजाफा होगा, वैज्ञानिकों ने इसका भी जवाब अपनी रिसर्च में दिया है। पता चला है कि इस सुपर कॉन्टिनेंट के गठन से भूवैज्ञानिक घटनाएं तेज जो जाएगी। अनुमान है कि इसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं अधिक हो जाएगी, जिससे वायुमंडल में अधिक पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देगी। इतना ही नहीं, इसकी वजह से वातावरण पहले से कहीं ज्यादा शुष्क हो जाएगा। गौरतलब है कि करीब 6.46 करोड़ साल पहले ऐसी ही एक घटना ने धरती पर जीवन को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसमें डायनासोर जैसे शक्तिशाली जीवों का अस्तित्व मिट गया था। हालांकि देखा जाए तो मनुष्य और स्तनधारी जीवों मौसम की चरम परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करने की अपनी क्षमता के कारण इतने समय तक अपने अस्तित्व को जीवित रख पाए हैं। लेकिन अत्यधिक गर्मी को सहन करने की उनकी क्षमता अभी भी पहले जैसी ही है। इसका मतलब है कि बहुत अधिक तापमान के लंबे समय तक संपर्क में रहना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। और यदि यह जलवायु सिमुलेशन सच हो जाता है तो इंसानों समेत सभी स्तनधारियों के लिए जीवित रहना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। सुपर कॉन्टिनेंट के निर्माण से 3 प्रमुख चुनौतियां पैदा होंगी। पहला, सभी महाद्वीप आपस में मिल जाएंगे, जिससे उथल पुथल होगी। दूसरा, सूर्य पहले से ज्यादा गर्म हो जाएगा और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहीं ज्यादा अधिक हो जाएगा। इनका परिणाम यह होगा कि ग्रह के अधिकांश हिस्से में तापमान बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा। इसकी वजह से स्तनधारियों के लिए भोजन और पानी की उपलब्धता बेहद कम हो जाएगी। साथ ही वातावरण रहने के लिए बेहद कठिन हो जाएगा, जो जीवों के विनाश की वजह बनेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित इस रिसर्च के नतीजे दर्शाते हैं कि जब सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा तो धरती पर केवल 8 से 16% जमीन ही स्तनधारियों के रहने योग्य होगी। लेकिन साथ ही उस दौरान वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 600 ppm से ज्यादा हो सकता है। मतलब कि उन क्षेत्रों में भी परिस्थितियां बेहद विकट होंगी। देखा जाए तो इस रिसर्च में भविष्य को लेकर जो तस्वीर प्रस्तुत की है वो बेहद भयावह है। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से वैश्विक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो रही है, वो पहले ही पृथ्वी पर जीवन के लिए परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल बना रही हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जरूर सुना होगा। ग्रहण क्या होते हैं और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर जानने से पहले कुछ विज्ञान को समझ लेते हैं। हमारे सबसे नजदीक का सितारा सूर्य अपनी जगह स्थिर है। हमारा घर यानी पृथ्वी इसका चक्कर लगाता है। पृथ्वी के साथ ही चांद भी सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन चांद पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और इस दौरान वह धरती के नजदीक और दूर भी होता रहता है। क्या है सूर्य ग्रहण?
जब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चांद इस हिसाब से दोनों के बीच में आए जिससे उसकी परछाई धरती पर पड़ने लगे तो वह सूर्य ग्रहण कहलाएगा। चांद के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए पूरी तरह से ढक जाता है। इस प्रक्रिया को ही सूर्य ग्रहण लगना कहा जाता है। इस दौरान जिस जगह पर परछाई पड़ रही होगी वहां आसमान में सूर्य आधा या पूरा ढका नजर आएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण इतने प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण एक नहीं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जिसमें चांद धरती से दूर होता है। ऐसे में यह सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता, जिससे आसमान में आग की रिंग दिखती है। क्या है चंद्र ग्रहण? आसमान में चंद्रमा सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है, लेकिन कई बार सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है। इसकी वजह से धरती की परछाई चांद पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण की तरह वलयाकार चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चांद के मुकाबले धरती काफी बड़ी है। इसकी वजह से उसकी परछाई काफी पर्याप्त होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पूरी तरह नहीं गायब होता है। इसका रंग इस दौरान लाल हो जाता है। वायुमंडल में लाल रोशनी की वजह से ऐसा होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण की खास बातें: चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पूरी तरह गायब नहीं होता है। इसका रंग इस दौरान लाल हो जाता है। वायुमंडल में लाल रोशनी के कारण ऐसा होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही पूर्ण और आंशिक हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण पूरा दिखेगा या आधा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कहां से देख रहे हैं। लगभग हर 18 महीने में कहीं न कहीं पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। यहां बादलों से होती है। शराब की बारिश, नासा को मिला कमाल का ग्रह। अब तक आपने आसमान से पानी और बर्फ ही गिरते देखा है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक जगह ऐसी भी है जहां शराब की बारिश होती है। यानी इस ग्रह पर आप जहां भी देखोगे हर जगह शराब ही शराब मिलेगी। क्या हो अगर इस धरती के हर इंसान को इतनी शराब पीने के लिए दे दी जाए कि वह 100 करोड़ सालों तक रोज 3 लाख लीटर पी सके? जी हां, ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा कर पाने में 2 दिक्कतें हैं। पहली, शराब का यह भंडार बहुत दूर है, और दूसरी दिक्कत है कि इसमें मेथनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो जहरीली शराब के रूप में पहचानी जाती है। नासा के वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार धरती से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के पास एक शराब का विशाल बादल मौजूद है। एल्कोहल के इस तैरते बादल की लंबाई और चौड़ाई हमारे पूरे सौर मंडल, जिसमें सूर्य तथा सभी 9 ग्रह आते हैं, से भी लगभग 1000 गुना विशाल है। नासा के मुताबिक ये अल्कोहल सितारों के पैदा होने वाले क्षेत्र सैगिटेरियस B2 में पाए गए हैं। ये क्षेत्र हमारी आकाश गंगा के केंद्र के करीब ही है। दरअसल इस क्षेत्र के करीब ही हमारी आकाश गंगा का एक बड़ा ब्लैक होल है। इन बादलों के जरिए तारों के निर्माण को समझा जा सकता है और ब्रह्मांड में जीवन किस तरह पनपता है उसे समझा जा सकता है। ये अल्कोहल के बादल हमें यह समझने में बेहतर मदद कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन कैसे विकसित हो सकता है। एल्कोहल एक कार्बनिक पदार्थ है। माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में संभव है कि यह अन्य ग्रहों पर भी जीवन के विकास के लिए जरूरी केमिकल्स का निर्माण कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी नासा ने इसके बारे में दुनिया को बताया कि ये अल्कोहल सूक्ष्म आणविक के रूप में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेस में प्रोपेनॉल के रूप में यह अब तक का सबसे बड़ा अल्कोहल अणु खोजा गया है। हालांकि ये पीने योग्य बिल्कुल नहीं है और पृथ्वी से ये इतनी दूर है कि इसे लाने के बारे में अभी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन इस खुलासे ने एक बात जरूर साबित कर दिया कि अंतरिक्ष में अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकते
प्रोपेनॉल के दोनों रूपों का एक साथ मिलना बड़ी बात है और यह प्रत्येक के गठन को निर्धारित करने में विशिष्ट रूप से शक्तिशाली है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा समानता है, जिसका अर्थ है कि दो अणु एक ही समय में एक ही स्थान पर मौजूद होने चाहिए। दरअसल ऐसी कोई क्रिया जल्दी स्पेस में देखने को नहीं मिलती, खासतौर से मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल का कहीं मिलना बड़ी बात है। इसके अध्ययन से वैज्ञानिक ग्रहों के निर्माण और उनके खत्म होने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।